सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2001 में रिलीज हुई मूवी एक्स एंड लूसिया को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लूसिया नाम की लड़की को देखते हैं जो आसपास वाले रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करती है। अब काम के दौरान लूसिया को उसके बॉयफ्रेंड लोरेंजो का फोन आता है क्योंकि काम पर आने से पहले उन दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ था। अब यहाँ पर लूसिया लोरेंजो के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन लोरेंजो कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ ठीक था। लूसिया लोरेंजो को समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और तुम्हें ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोरेंजो कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। लूसिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों वेकेशन के लिए तुम्हारे चाइल्डहुड वाले आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो और इससे हमारी प्रॉब्लम्स भी काफी कम हो जाएंगी। लेकिन लोरेंजो वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। लूसिया लोरेंजो को समझा ही रही थी कि तभी उसे रेस्टोरेंट में आए लोगों को फूड सर्व करने के लिए जाना पड़ता है, जिसके बाद लूसिया अपने बॉस से कहती है कि मुझे आज जल्दी घर जाना है क्योंकि लोरेंजो शायद मुझसे नाराज है। लूसिया भागकर अपने घर आ जाती है और लोरेंजो को आवाज देने लगती है। कमरे की लाइट खराब होने के कारण यहाँ पर काफी अंधेरा था। लूसिया के घर का काफी सामान आसपास बिखरा पड़ा था जिससे उसे लोरेंजो की फिक्र होने लगती है। तभी लूसिया को फोन रिंग सुनाई देती है। फोन के पास में ही लोरेंजो का लेटर भी पड़ा था। लूसिया जैसे ही फोन उठाती है तो पुलिस पूछती है क्या ये लोरेंजो का अपार्टमेंट है और क्या आप उसके कोई रिलेटिव हैं। लूसिया उन्हें बताती है कि मैं लोरेंजो की गर्लफ्रेंड हूँ, जिसके साथ ही लूसिया की नजर उस लेटर पर भी पड़ती है जिस पर लिखा था कि मैं हमेशा के लिए ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ, तो मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ये पढ़ने के बाद लूसिया काफी ज्यादा सैड हो जाती है। पुलिस बार बार उस फोन पर कॉल कर रही थी लेकिन लूसिया दोबारा फोन नहीं उठाती क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पुलिस के पास उसके लिए कोई बैड न्यूज है। थोड़े टाइम बाद लूसिया अपना सारा सामान एक बैग में पैक करने लगती है जिसके दौरान उसे अपनी और लोरेंजो की न्यूड पिक्स मिलती है। इन सब के बाद लूसिया एक फ्लाइट लेते हुए कंट्री से बाहर उस आइलैंड पर चली जाती है जिसे लोरेंजो काफी पसंद करता था। वहां पहुंचने के बाद लूसिया एक होटल में रुकती है, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी चली जाती है। यहाँ पर एक आदमी लूसिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लूसिया वहां से चली जाती है। अब एक बाइक राइड करते समय लूसिया इमोशनल होकर हमें उस समय के बारे में बताती है जब वो लोरेंजो से पहली बार मिली थी। अब हम 6 साल पहले की एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर लूसिया बीच के किनारे एक कैब में बैठी थी जिससे थोड़ी दूर लोरेंजो पूल में एक अनजान लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। उस लड़की का नाम अलीना है। अलीना लोरेंजो से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो, लेकिन लोरेंजो कहता है कि मैं किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। तो वो अलीना को कहता है कि मैं मैड्रिड में रहता हूँ और आज मेरा बर्थडे है। अलीना उसे बताती है कि मैं वेलेंसिया में रहती हूँ और मैं एक कुक हूँ। अब कुछ दिनों बाद अलीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब अलीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस आदमी को कैसे ढूंढ सकती है जिसका उसे नाम तक नहीं पता। दूसरी तरफ लोरेंजो जो कि एक राइटर है अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था। इसी रेस्टोरेंट में लोरेंजो लूसिया से मिलता है। लूसिया उसे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लूसिया लोरेंजो से कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ लिविंग में रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लोरेंजो लूसिया के कॉन्फिडेंस से काफी हैरान था। इन सब के बाद वो दोनों एक बार में ड्रिंक करते हैं और लोरेंजो लूसिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। लूसिया लोरेंजो से कहती है कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन लोरेंजो ऐसा कुछ नहीं करता। मगर अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं जिसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। उधर अलीना एक लड़की को जन्म देती है जिसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लूसिया कार्लोस नाम के एक आदमी के साथ बीच पर चली जाती है जिसे वो रेस्टोरेंट में मिली थी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कार्लोस लूसिया को लेकर एक मोटेल में चला जाता है जहाँ पर वो रहता है। यहाँ पर लूसिया उस मोटेल की ओनर से मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि अलीना है। अलीना लूसिया से कहती है कि ये एक मोटेल है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। अगले दिन लूसिया और अलीना बातें करते समय कार्लोस के बारे में बातें करने लगती हैं। तो अलीना लूसिया को बताती है कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है लेकिन मैं अभी भी कार्लोस से प्यार नहीं करती। जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर लूसिया को लोरेंजो की नई बुक पसंद ना आने पर लोरेंजो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अपने बर्थडे पर लोरेंजो अपने एडिटर से मिलता है। यहाँ पर लोरेंजो का एडिटर उसे 4 साल पहले वाले एक इनकाउंटर के बारे में बताता है जहाँ पर वो कहता है कि मेरी सिस्टर एक बेबी सिटर का काम करती है और अब वो एक लूना नाम की लड़की का ख्याल रखती है। वो लड़की तुम्हारी और अलीना की डॉटर है, वो भी तुम्हारे उस वन नाइट
स्टैंड की वजह से। इसके बाद लोरेंजो सीक्रेटली लूना से मिलने उसके स्कूल चला जाता है। यहाँ पर लोरेंजो लूना की नैनी से मिलता है जिसका नाम बेलन है। लोरेंजो लूना से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सीक्रेटली तुम्हारा फादर बन सकता हूँ। तो लूना कहती है कि मेरा तो कोई फादर है ही नहीं। बेलन कहती है हाँ मेरा भी कोई फादर नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम एक पॉर्न स्टार थी जिन्होंने एक आदमी से मिलने के बाद ये काम छोड़ दिया। यहाँ पर लोरेंजो बेलन से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के लवर एंटोनियो को सिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। बेलन अब लोरेंजो को काफी पसंद करने लगी थी, तो वो लोरेंजो को अलीना के घर पर इनवाइट करते हुए उसे कहती है कि अलीना ने मुझे बोला था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर ला सकती हो। अब जब अलीना किसी काम से बाहर चली गई थी तो लोरेंजो उनके घर पर चला जाता है और रात को लूना को एक स्टोरी भी सुनाता है, जिसके बाद लूना सो जाती है। बाद में लोरेंजो बेलन के साथ रोमांस करने लगता है। उधर लूना नींद से जागकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है, जिसके दौरान फैमिली डॉग लूना को वहीं पर मार डालता है। लोरेंजो घबराते हुए वहां से काफी दूर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेलन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। इन सब के बाद लोरेंजो काफी डिप्रेशन में रहने लगा था, जिससे लूसिया भी काफी परेशान हो चुकी थी और इससे उनके रिलेशनशिप पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। कुछ दिनों बाद लोरेंजो का एडिटर उसे बताता है कि अलीना अब ठीक ठाक है और वो अभी भी उसी आइलैंड पर है। तो लोरेंजो अलीना के साथ चैट करने लगता है। अब एक रात लोरेंजो लूसिया से कहता है कि इस बुक के बाद मैं अपना राइटर कैरियर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, जिससे लूसिया लोरेंजो पर गुस्सा होने लगती है और ये उसी दिन का फ्लैशबैक था जिस दिन लोरेंजो ने अपना घर छोड़ा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लोरेंजो एक हॉस्पिटल में है। उधर लूसिया अलीना मिलकर इस बात का पता लगाते हैं कि कार्लोस ही एंटोनियो है, जो काफी दिनों से बेलन और उसकी मॉम के साथ गायब था। अलीना उन तीनों के कनेक्शन के बारे में जान चुकी थी। उधर लूसिया को लूना की एक पिक्चर दिखाई देती है, जिससे उसे लोरेंजो की एक बुक वाली लड़की की याद आती है। लोरेंजो के होश में आने के बाद उसका दोस्त उसे बताता है कि लूसिया को लगता है कि शायद तुम मर चुके हो और अब वो उस आइलैंड पर गई हुई है। उधर अलीना कार्लोस से पूछती है कि क्या उस रात बेलन के साथ तुम मेरे घर पर थे जिस दिन मेरी बेटी की मौत हुई थी, लेकिन कार्लोस इस बात से एग्री नहीं करता और उसे कहता है कि उस दिन बेलन किसी और आदमी के साथ थी और वो आदमी अब यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद अलीना पुलिस को फोन करने लगती है, जिसके दौरान लूसिया असल बात का पता करने के लिए घर से बाहर कहीं दूर चली जाती है। उधर अलीना की मुलाकात लोरेंजो से होती है। लोरेंजो से मिलने के बाद अलीना काफी खुश थी। इसके बाद अलीना लूसिया को भी वापस घर ले आती है, जिसके बाद वो तीनों इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें।